कुवैत में ईरानी सेना का बड़ा हमला। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस अली अल सलेम को बनाया गया है निशाना। ईरानी हमले में तबाह हुआ अमेरिकी एयरबेस। ईरान ने बहरीन के मनामा में दागी है मिसाइल। ईरानी फोर्स ने हमला किया है। मनामा के 2 बड़े होटल्स को निशाना बनाया है। अमेरिका की ईरान पर बड़ी स्ट्राइक। ईरानी ड्रोन कैरियर को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेना ने यह वीडियो जारी किया। इजरायल के एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब ईरान की मिसाइल। तेल अवीव में गिरी ईरान की मिसाइल। धमाके के साथ ही आग लगी। जान बचाकर लोग भागे। तेल अवीव पर ईरान की मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में भीषण आग लगी। नजर आया अफरा तफरी का माहौल। ईरान ने इजरायल की तरफ से फिर से दाग दिए मिसाइल्स। तेल अवीव को टारगेट कर दागी मिसाइल्स। नबलुस के पास नजर आई इजरायल की कई मिसाइलें। ईरान ने दुबई के शहरों पर फिर से किए ड्रोन से हमले। दुबई में सुनाई दी धमाकों की आवाज। नजर आया आग और धुएं का गुबार। ईरान में बुशर एयरबेस पर धमाका हुआ है। अमेरिकी और इजरायली सेना ने हवाई हमला किया है। एयरबेस से उठा धुएं का गुबार। इजरायली सेना ने जारी किया ईरानी सेना पर हमले का वीडियो। हवाई हमले में कई सैनिकों की मौत का दावा। मिसाइल लॉन्च साइट और लॉन्चर्स भी तबाह। ईरान के खिलाफ इजरायली सेना के ऑपरेशन का पहला चरण पूरा। ऑपरेशन सरप्राइज स्ट्राइक के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है इजरायल। इसमें ईरानी शासन और मिलिट्री क्षमताओं पर प्रहार होगा। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर का बयान सामने आया है। कहा अमेरिकी बॉम्बर विमानों ने 72 घंटे में ईरान के भीतर 200 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। जमीन के भीतर बने बंकर्स भी तबाह किए। अमेरिका इजरायल के हमलों से ईरान में ज्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान में 1230, लेबनान में 77 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ईरान के जवाबी हमले में मारे गए कई इजरायली और अमेरिकी भी। अमेरिका और इजरायल के हमले के जवाब में ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से कहा गया है अभी तो हमले और तेज होंगे। ड्रोन हमलों के बाद अजरबैजान की ईरान को बड़ी चेतावनी। ईरान का ड्रोन हमले से इनकार। कहा हमने अजरबैजान के क्षेत्र में कोई ड्रोन नहीं दागा है। इजरायली सेना ने फिर से किया है लेबनान में धमाका। धमाके की आवाज से गूंज उठा बेरूत का आसमान। इजरायल बोला हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की एक और बड़ी कार्रवाई। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर जैद अली जमा को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल हैदरी ने कहा है इजरायलियों को डाल लेना चाहिए सायरन की आवाज की अब आदत। हमलों के बाद इजरायल के लोगों को नहीं मिलेगा आराम। इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। ट्रंप प्रशासन का ईरान के खिलाफ मोर्चा। इराक ईरान के कुर्द नेताओं से मांगा सहयोग। ईरान ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट यूरोप, यूएस, इजरायल और उसके पश्चिमी सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद है। आईआरजीसी ने दी है हमलों की चेतावनी। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले जारी हैं। ईरान ने बंद कर दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट। पुतिन बोले रूस भी यूरोप को रोक सकता है गैस सप्लाई। ईरान संकट के बीच अमेरिका की रूस को छूट। 30 दिन तक भारत रूस से तेल खरीद सकता है। समंदर में फंसे तेल के जहाजों को राहत दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। बोले अब बातचीत के लिए तैयार है ईरानी नेतृत्व। संघर्ष को खत्म करने के लिए करना चाहता है बातचीत, मगर अब हम चाहते हैं उनसे ज्यादा लड़ना। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है युद्ध विराम के लिए अमेरिका से संपर्क नहीं कर रहा तेहरान। हमने 2 बार बातचीत की। हर बार बातचीत के दौरान अमेरिका ने धोखा दिया। युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे कई भारतीय। इजरायल में फंसा रीवा का रिसर्चर। दुबई में फंसे भारतीय सैलानियों के लिए संकट की स्थिति।
जम्मू कश्मीर में खामनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी है। आज 5वें दिन भी कश्मीर में जारी रहेंगे प्रतिबंध। राज्य में प्रीपेड मोबाइल सेवाएं पूरी तरह बंद।